मैंने 4 साल की इंजीनियरिंग किया और मैं अपने सामने एक ऐसे बच्चे से बात कर रहा हूँ जो भी छठी क्लास में है। तो क्या वो छठी क्लास का जो बच्चा है उसका और मेरा मेंटल लेवल सेम हो सकता है? सोचने और समझने का तरीक़ेकार, हमारा शऊर नहीं हो सकता। तो जब भी किसी को समझने की कोशिश कर रहे हो आप, तो सबसे पहले तो आपके लिए ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसके शऊर का, उसकी सोच का लेवल क्या है। उसका लेवल वही होगा जो उसकी उम्र होगी, जो उसकी एजुकेशन होगी, जो उसकी सोच होगी। सबसे पहले आपने ये समझना है कि आप जिस शख्स से बात कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस जगह से आया है, वो किस जगह रहता है, वो किस लाइफ उसकी किस क्राइसिस का शिकार है। क्योंकि अगर ये चीज़ें आपने समझ ली तो आप यकीन करिए आपके अंदर एम्पैथी खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगी। इसकी एक बड़ी छोटी सी मिसाल मुझे अभी याद आई कि मैंने पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ा था छोटा सा। उसमें ये था कि एक ट्रेन में एक वालिद साहब, एक मियाँ बीवी अपने एक बच्चे को लेके आ रहे थे और जब ट्रेन आगे गुजर रही थी, जब ट्रेन चलती आ रही थी, तो वो बच्चा जो है खिड़की के पास बैठा हुआ था और बार बार ये बोला जाए कि बाबा ये देखें वो होटल हमसे तेज़ी से चलता हुआ पीछे जा रहा है, बाबा ये देखें वो गाड़ी हमसे तेज़ी से चलती हुई पीछे जा रही है। तो बजाय इसके कि वो ये कहता है कि हम आगे जा रहे हैं, ट्रेन आगे जा रही है, वो हर दफ़ा हर चीज़ की रिजेम्बलेंस इसी तरह से दे रहा था कि हर चीज़ चल के पीछे जा रही है। उस बच्चे को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि कुछ भी पीछे नहीं जा रहा है, दरअसल हम आगे जा रहे हैं। तो उनके साथ एक शख्स बैठा हुआ था उसी ट्रेन के उस डिब्बे के अंदर। काफ़ी देर तक तो वो इस मामले को देखता रहा और देखने के बाद फाइनली एक टाइम आया जब उससे रहा नहीं गया। तो उसने कहा, बाबू आप ये अपने बच्चे की इस बात को कितनी देर से एंटरटेन कर रहे हो? आपको ये चाहिए कि जब आपका स्टेशन है तो डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर को दिखाओ अपने बच्चे को। तो उस बच्चे के बाप ने उस शख्स की तरफ देखा, मुड़ा और मुड़ कर देख के कहता है कि हम अभी हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं। ये बच्चा पैदाइश से अंधा था, अभी इसको आँख मिली और इसने पहली दफ़ा देखना शुरू किया है, तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। इस एक पर्सपेक्टिव से, इस एक तज्ज़िये से, इस एक हकीकत से उस बंदे का जो नज़रिया था, जो बंदा अब ये कह रहा था कि इस बच्चे के साथ कोई इशू है साइकोलॉजिकल, उसका नज़रिया तब्दील हो गया क्योंकि उसको हकीकत पता चल गई। तो किसी को भी जज ना करें, कुछ नहीं पता कौन कैसी ज़िंदगी गुजार रहा है, पहले उनको समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप उनको जितना समझेंगे उतना ज़्यादा आप उनकी बात को समझ सकेंगे। जो भी कोई प्रॉब्लम, अगर कोई फ्रिक्शन है आप लोगों के दरमियान, तो आप उस फ्रिक्शन को रिजॉल्व कर सकेंगे। तो उनके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करें, उनका मेंटल लेवल समझने की कोशिश करें और इन चीज़ों को समझने के लिए कुछ बहुत कॉमन सी चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वो कहाँ रहता है, वो कितना पढ़ा लिखा है, उसके कितने भाई बहन हैं, उसकी बीवी है नहीं है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है नहीं है तो क्यों नहीं है। अगर आपने ये कुछ कॉमन सवालात कर लिए हैं और आप ये कुछ कॉमन चीज़ें उस शख्स के बारे में जानते हैं, तो आपको उस शख्स से एम्पैथाइज़ करने में, उस शख्स को समझने में बड़ी आसानी मिल जाएगी। क्योंकि हो सकता है एक बंदा जो पिछले 5 साल 7 साल से कंटिन्यूस क्राइसिस में रहा हो, तो उसका बात करने का अंदाज़ मुख्तलिफ होगा। एक शख्स जो सारी ज़िंदगी उसने क्राइसिस ना देखे हों, उसके बात करने का अंदाज़ मुख्तलिफ होगा। तो आप जब किसी के बैकग्राउंड को समझेंगे, आप जब किसी के मेंटल लेवल को समझने के लिए उसकी लाइफ की मुख्तलिफ़ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको उस बंदे को समझने में मज़ीद आसानी मिलेगी। तो सबसे पहले कोशिश करें कि उस शख्स के बारे में मज़ीद जानें और मज़ीद समझें, और जितना आप जानेंगे उतनी ज़्यादा आपको उसके बारे में, उसकी कैरेक्टर प्रोफाइलिंग करने में आपको आसानी होगी, ताकि आप उसकी किसी बात का सही जवाब दे सकें और उसकी किसी प्रॉब्लम, अगर वो किसी प्रॉब्लम से आपके पास आ रहा है, उस प्रॉब्लम को आप रिज़ॉल्व कर सकें। तो उनके लेवल तक जाइए, उनके लेवल को समझें, उनके बैकग्राउंड को समझें, ताकि उनको समझने में आपको मज़ीद आसानी हो।